जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। अब हम आगे का अध्ययन करते हैं। हमारा चल रहा है राम सीता का स्वयंवर। देखो श्री राम जी कैसे धनुष तोड़ते हैं और सीता जी की जो अंतरिच्छा है वो कैसे पूरी करते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समित निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी के इशारे से लक्ष्मण को मना कर दिया, प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति इसने मैं वाणी। उठो राम भजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। विश्वामित्र शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनी गुर वचन चरण सिरु नावा, हर्षु विदासु न कछु उर आवा। ठाड़ बहे उठी सहज सुभाए, ठवनी जुग मृग राजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी के चरणों में शीश नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ, न विषाद और न ही अपने ऐड खड़े होने की शान से जवान सिंह को लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिग से संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भोरे हर्षित हो गए। नृपह केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के इसका समूह चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरिस बरसी ही सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुषु मांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। राम चलत राम सब गुर नर नारी, पुलक बुरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल स्वाभाविक ही चले। श्री राम जी के चलते ही नगर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर में रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरु मरामो गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री राम जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की तरह भांति तोड़ दे। राम ही प्रेम सवित लागा, सखी समीप बोलाई। सीता मातु सने बचन कही दिखलाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर वो सखियों के समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलखकर विलाप करती हुई ये वचन बोली। सखी सबको तुक देख निहारे, जेऊ कहावत होती हमारे। हो न बुझाऊ कही गुर पाही, ए बालक असी हट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए से न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र का राम को आज्ञा देना और राम जी
का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनु आराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बानासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। इस हंस के से बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय पानी, गनीय नरानी। और जो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े ही समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है कि राजा की सारी श्यानापन समाप्त हो गया है। सखी विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यो कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी को मैं महत्व जानने वाली सखी कोमलवाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुज सो सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयताशु त्रिभुवन भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पूरे उसके उदय होते ही तीनों लोकों में अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरब। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर देता है। काम कुसुम धनुजायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजी है संसौ अस जानी, भजम धनुष स राम सुनुवान रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी मैं भय भरती थी, मीठा विदाशु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की विदेही, सभय हृदय बिनवती जही तेही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही थी, मन ही मन बनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करू सफल आपनी सेवकाई, करी हे तू रहु चाप गुरु आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हल्का कर लीजिए। गणनायक बंदायक सेवा, आजु लगे किन्ह तुए सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरु ताती तोरी। हे गुरुओं के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवर तन, सूर मनाओ धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है और उनके नेत्रों में प्रेम और आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।